पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानना, उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तो ड्रामा के अंदर रहते हुए आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को यथार्थ नहीं जानते हो। ड्रामा के अंदर अगर हमें ये लगता है कि हमने पूरा साइकिल ये जान लिया है कि 84 जन्मों में हम पहले देवता थे, फिर हम क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर शूद्र बने, ये आपने अगर जाना है तो अभी भी आप यथार्थ नहीं जान पाए हो। क्योंकि अभी भी आप अपने को बनने वाला समझ रहे हो। वास्तव में हम कुछ नहीं बने, आत्मा कुछ नहीं बनती। आत्मा साक्षी होकर देखती है कि ये मन ने किस किस कैरेक्टर से अपने को आइडेंटिफाई किया है। मन ने सतयुग के रोल में देवता से अपने को आइडेंटिफाई किया, त्रेता के रोल में क्षत्रिय से अपने को आइडेंटिफाई किया। क्योंकि इस मन को ही ये ड्रामा बदलता रहता है। इस मन के संकल्प ड्रामा के युग के अनुसार चेंज होते हैं। सतयुग में सत्य के संकल्प, त्रेता में थोड़े से कम सत्य के संकल्प, द्वापर में द्वैत के संकल्प, और कलयुग में एकदम शरीर के संकल्प। ये युग के अनुसार मन के संकल्प जैसे जैसे चेंज होते हैं, वैसे वैसे ये मन प्रोजेक्टर के थ्रू, प्रोजेक्ट करता है बाहर संसार को, और संसार वैसे ही घटित होता हुआ दिखने लगता है। लेकिन त्रिकालदर्शी उसको कहा जाए जो इस मन से परे हो जाए। इट्स लाइक कि कैमरा है ये मन, और वो जहां जहां फोकस कर रहा है वो चीज रिकॉर्ड हो गई है, और वो चीजें चलेंगी। लेकिन कैमरे के पीछे जो देखने वाला है, जब तक आप उस देखने वाले की स्थिति में स्थित नहीं होते हो, साक्षी दृष्टा की स्थिति में स्थित नहीं होते हो, तब तक आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानने वाले त्रिकालदर्शी नहीं कहला सकते। क्योंकि साक्षी दृष्टा की स्थिति में अब आप ये जानते हो कि मैंने नहीं प्ले किया, ये तो रोल जो प्ले हो रहे हैं उसको सिर्फ देखा है मैंने। दैट इज कॉल्ड त्रिकालदर्शी। इट्स लाइक हमने पहले भी समझा था, एक सर्कल के बीच में जो केंद्र बिंदु होती है, आप वो केंद्र बिंदु जब बन जाते हो, अपने को सर्कल से, साइकिल से, ड्रामा से बाहर निकाल कर सेंटर पर स्थित कर लेते हो। अब नाउ यू कैन सी एनीवेयर इन द लाइन। आप पूरे सर्कल में अब कभी भी कहीं भी किसी भी समय देख सकते हो, आपको सब कुछ पता होगा। तो हमारी स्थिति में जब जो उस त्रिकालदर्शी की साक्षी दृष्टि दृष्टा की स्थिति में स्थित होता है, उसके थ्रू फिर नॉलेज जब भी जो भी जिसके लिए भी निकलती है वो एकदम एक्यूरेट निकलती है। तो यह याद रखना पड़ेगा, यह बड़ी मेहनत की बातें हैं। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। अगर हमें याद रहे कि हम आत्मा में, आत्मा के सच्चे स्वरूप में कितना आनंद है, और मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से परे हूं, तो हमें हर समय वो अतीन्द्रिय सुख रहे।